रात, बारिश और एक सुनसान गांव का रास्ता। आज जो स्टोरी आप सुनने वाले हैं वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने सिर्फ एक रात में अपनी ज़िंदगी भर का डर महसूस कर लिया। तो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और शुरू करते हैं। रात के करीब 11 बजे थे। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी थी। गीली मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। एक लड़का अपनी बाइक से घर लौट रहा था। हाईवे से शॉर्टकट लेने के लिए उसे इसी गांव के अंदर एक पुराने कच्चे रास्ते से जाना था। वही रास्ता जिसके बारे में वहाँ के लोकल लोग अजीब कहानियाँ सुनाते थे। लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर रात के समय अगर कोई भी दिखे तो उसे अनदेखा ही करना, चाहे वो कुछ भी करे या मदद ही क्यों ना मांगे। लेकिन उस लड़के के लिए ये सिर्फ अफवाहें थीं, क्योंकि अफवाहें हर गांव में हुआ ही करती हैं। उस लड़के ने हाईवे से शॉर्टकट के लिए अपनी बाइक उसी गांव के कच्चे रास्ते की ओर मोड़ ली। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ बाइक की हेडलाइट, बाइक की आवाज़ और रात के कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी थोड़ी दूर पर उसे कोई रास्ते के किनारे बैठा हुआ दिखा। जैसे जैसे उसकी बाइक उस शख्स के करीब पहुंच रही थी, उस लड़के की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। उस शख्स के करीब पहुंचने के बाद लड़के की सांस में सांस आई जब उसने देखा कि वहां एक आम गांव की लड़की थी। लड़के ने बाइक उस लड़की के पास रोकी। तभी वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी और हल्की आवाज़ में बोली, भैया, मुझे गांव तक लिफ्ट दे दोगे? मैं कोचिंग से लौट रही थी, तभी मेरी साइकिल खराब हो गई। उस लड़के ने वहां पड़ी खराब साइकिल की तरफ देखा और कहा, ठीक है, बैठ जाओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। उस लड़के के दिमाग में यही चल रहा था कि किसी लड़की को ऐसे सुनसान जगह अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। उसने लड़की को बाइक पे बिठा लिया और आगे बढ़ने लगा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें रास्ते के किनारे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के किनारे एक बूढ़ा इंसान खड़ा था। जैसे ही बाइक उस मंदिर के बगल से क्रॉस हुई, उस बूढ़े आदमी ने कुछ अजीब सा मंत्र बोला और जोर से चीखने लगा। रुक जा, कहाँ जा रहा है? लड़का ये सुन के घबरा गया। उसकी बाइक पे बैठी लड़की ने कहा, बाइक मत रोकना। लड़के ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और जल्दी से वहाँ से क्रॉस हो गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उस लड़के ने कहा, कौन था वो? कोई इंसान या कुछ और? शायद वो इंसान नहीं था। ये सुन के लड़का बिल्कुल शांत हो गया। दोनों ने आपस में कुछ नहीं बोला दोबारा। पर थोड़ी देर बाद उस लड़की ने पूछा, आप इन सब पर विश्वास करते हैं? भूत, प्रेत, आत्माएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम मानती हो ये सब? हाँ। लड़का यहाँ चुप हो गया। उसने आगे कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने कहा, पिछले महीने मेरी माँ का निधन हो गया। हमारे घर में आग लगी थी। गांव से किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी। सॉरी, सुन के दुख हुआ। थोड़ी दूर पर एक घर था, आधा जला हुआ। उस लड़की ने कहा, बाइक रोक दो, यही है मेरा घर। लड़के ने बाइक रोक दी। घर बिल्कुल सुनसान जगह पे था। उस लड़के को अचानक जलने की स्मेल आने लगी और तभी जो उसने देखा उससे वो बिल्कुल सहम सा गया। उसके बाइक से उतरी लड़की पूरी जली हुई थी। उसके चेहरे से मांस का लोथड़ा लटक रहा था। उस लड़की ने कहा, हम मदद के लिए चीखते रहे, कोई नहीं आया। मैंने भी उसी आग में दम तोड़ दिया था। अगले दिन वहाँ से गुजरते हुए एक आदमी ने उस लड़के को रास्ते के किनारे बेहोश पाया। उसने लड़के के मुंह पर पानी मारा और लड़का धीरे धीरे होश में आने लगा।
लड़का होश में आते ही चौंक गया। उसके सामने वही बूढ़ा आदमी था जो पिछली रात उसे पुराने मंदिर के पास दिखा था और रोक रहा था। उस बूढ़े आदमी ने सहारा देकर उस लड़के को उठाया। पता नहीं तुम जिंदा कैसे बच गए। उस लड़की से सामना होने के बाद कोई भी इंसान कभी दोबारा नहीं मिला। उस लड़के ने धीमी आवाज में बोला, गांव वालों को उसकी मदद करनी चाहिए थी और मैं इसलिए ज़िंदा हूँ क्योंकि मैं इस गांव का नहीं हूँ। तो होप करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब कर देना। एंड जाने से पहले चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।